Morning. Good morning, beta. How are you? We are fine, ma'am. What's about you? I am also. अब तो बेटा परसों से स्कूल आओगे? Yes, ma'am. स्कूल ओपन हो गए, स्कूल आना पड़ेगा अब तो। ठीक है, अपना जितने भी सब्जेक्ट है सभी का वर्क कंप्लीट करके रखना, ठीक है, ताकि आने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, और बच्चे आ जाते हैं। बेटा आज मैंने आपके 2 क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड की है, ठीक है। आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है, कै, ख और गै, 3 भाग है, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी लेंथी है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना चैप्टर 6 के, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगी उनकी पीडीएफ, ठीक है। अब देखिए, आज हम सभी के पास बुक है, ये लेसन रीड करेंगे मेरे बचपन के दिन, और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बुक ओपन कीजिए। यस, ओपन है बुक। बेटा टाइमिंग का तो आपको पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपके फोन पे। टाइमिंग जो पहले था शायद वही रहेगा, या फिर मैसेज आ जाएगा आपके फोन पे। ओके, टाइमिंग का। यस, बुक ओपन है सभी की। ओके, देखिए बेटा, मैं एक बार लेखिका के बारे में बता देती हूँ। जो आपका ये चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, तो इसका नाम मेरे बचपन के दिन क्यों है? इसमें जो लेखिका है, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। और महादेवी वर्मा है ये एक छायावादी कवियत्री थी, ठीक है। महादेवी वर्मा ने अनेक रचनाओं का संग्रह किया था। उनकी अनेक काव्य कृतियां थी, और आपने जैसे पढ़ी भी होगी इनकी, जैसे निहार है, रश्मि है, ठीक है, और नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये कई रचनाएं थी। हाँ जी, यस बोलिए। मैम छायावादी कवि क्या होता है? छायावादी कवि बेटा ये युग थे इनके, ठीक है। जैसे छायावादी युग, भारतेंदु युग, ठीक है, तो ये रीति युग, इनके युग थे। और इनमें जो जो कवि हुए हैं तो उन कवियों को उसी का नाम दे दिया गया है, ठीक है, छायावादी। तो इसलिए महादेवी वर्मा है ये छायावादी युग, ठीक है, युग की कवित्री थी, इसलिए इनको छायावादी कवियों में प्रस्तुत किया गया है। देखो, जो ये महादेवी वर्मा थी इनको साहित्य अकादमी और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनसे भी सम्मानित किया था। अब देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी, ठीक है, ये तो क्या है, ये जो लेखन कृति में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। अब देखो, जो ये महादेवी वर्मा थी ये क्या थी, ये बाल विधवा थी, ठीक है, बाल विधवा थी। ये बचपन में ही बाल विधवा हो गई थी। और इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक जो स्थिति थी उनका बोध कराया, कि भारतीय जीवन में जो स्त्री की स्थिति है वो क्या है। और इन्होंने अनेक संस्मरण है, रेखा चित्र है, मैं बताती हूँ ना आपको, साहित्य की 2 विधाएं होती है, गद्य और पद्य, तो ये सारी किसमें आती है, गद्य में। संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है, और आपका जीवनी है। तो ये जो मेरे बचपन के दिन, ये क्या है, ये एक जीवनी है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों में लिखा है। अब देखिए, स्क्रीन से पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है।
यस, मेरे बचपन के दिन। क्लियर है सभी को? नो मैम, महा क्लियर नहीं है। नहीं आ रहा क्लियर? ये देखो, अब क्लियर है? नो मैम। नहीं, बुक है सभी के पास? क्लियर। यस मैम, बुक है। बुक है, चलो तो देखो आ जाएगा अभी क्लियर। ये क्या हुआ? वॉइस तो आ रही है ना? यस मैम। ओके, देखिए, महादेवी वर्माकृत मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की यादों को लिपिबद्ध किया है। लिपिबद्ध, लिपिबद्ध क्या होता है? जैसे हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है? तो लिपि क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। तो लिपिबद्ध, लिपिबद्ध यहाँ पर किस लिए लिखा गया है? उन्होंने अपने काव्य में जो ये मेरे बचपन के दिन उनकी यादों को लिखा है। अपनी स्मृति के सहारे लिखे गए इस पाठ में उन्होंने विद्यालय में पढ़ने के दौरान घटित घटनाओं के आधार पर लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनी छात्रावास का जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। अब देखो, अपनी स्मृति, स्मृति होती है यादें, ठीक है? अपनी यादों के सहारे उन्होंने इस पाठ में क्या किया है, क्या क्या बताया है? विद्यालय में, जब वो विद्यालय में पढ़ती थी तो उस पढ़ने के दौरान जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी और लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, यानी कि लड़कियों के प्रति समाज का जो रवैया था, और विद्यालय की सहपाठिनी, सहपाठिनी क्या होता है बताइए? सहपाठिनी क्या होता है? साथ पढ़ने वाला। हाँ, साथ पढ़ने वाले, ठीक है, साथी। हाँ, हाँ, छात्रावास का जीवन, जो छात्रावास में जब वो रहती थी तो उसका जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रसंग है उनका चित्रण किया है। महादेवी वर्मा जी बचपन की स्मृतियों को बड़ा ही विचित्र और आकर्षक मानती है, ठीक है? बचपन की जो यादें हैं उनको बड़ा ही विचित्र और आकर्षक मानती है। कभी कभी तो बचपन के दिन सपनों से लगते हैं। जो महादेवी वर्मा है उनको क्या लगता है? अपने बचपन के दिन किसके समान लगते हैं? सपनों के समान लगते हैं। कालांतर में परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। जैसे जैसे काल अंतर, यानी कि कालांतर, काल प्लस अंतर, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो परिस्थितियां कैसी होती जाती है? बदलती जाती है। वे लिखती हैं कि वे अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई थी। जो महादेवी वर्मा, यहाँ पर वे किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा है अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई थी, यानी कि कई पीढ़ियां चली गई थी, उनके परिवार में कोई लड़की नहीं पैदा हुई थी। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक, ठीक है, कोई लड़की पैदा नहीं हुई। प्राचीन काल में लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। अब देखो, परम धाम, परम धाम क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है? प्राचीन काल में क्या होता था? लड़कियों को अभिशाप माना जाता था, ठीक है? तो लड़कियों को क्या है, उनके पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। बाबा की दुर्गा पूजा और कुल देवी की दुर्गा की कृपा से महादेवी जी पैदा हुई तो उनकी बड़ी खातिर हुई। यहाँ पर बाबा की दुर्गा पूजा, यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? बता सकता है कोई? जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा के पापा के लिए। हाँ, महादेवी वर्मा के जो बाबा थे
ठीक है। उनकी दुर्गा पूजा, उन्होंने दुर्गा पूजा की और कुल देवी, जो उनकी कुल की देवी थी, उनकी पूजा से क्या है, महादेवी जी पैदा हुई और उन्होंने उनकी बड़ी खातिर की। उन्हें वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। ठीक है। समाज में जो लड़कियां थी, मान लो किसी के 4-4 5-5 लड़कियां हो जाती थी तो उनको तो बहुत दुख झेलना पड़ता था। लेकिन जो महादेवी वर्मा है वो अपने कुल में क्या है, 200 वर्षों बाद इकलौती लड़की थी, तो उन्हें इस तरह की किसी भी यातना को सहन नहीं करना पड़ा। बाबा फारसी और उर्दू के अच्छे जानकार थे। देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो लेखिका के बाबा थे वो किस भाषा के जानकार थे, किसके, फारसी और उर्दू। ठीक है, फारसी और उर्दू के अच्छे जानकार थे। उनके पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और जो लेखिका थी उनके पिता ने कौन सा विषय, अंग्रेजी पढ़ी थी। इस तरह उनके परिवार में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनके परिवार में हिंदी का इस तरह से हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। महादेवी जी की माता जबलपुर की थी। अब देखो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि महादेवी जी की माता है वो कहाँ की रहने वाली थी, जबलपुर की। ठीक है। वे हिंदी बोलती थी, क्या बोलती थी, हिंदी। इसी के साथ वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। ठीक है, जो महादेवी जी की माता है वो क्या करती थी, पूजा पाठ भी बहुत करती थी। माँ ने ही महादेवी जी को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। देखो पंचतंत्र क्या होता है, पंचतंत्र ये कहानियों का की एक बुक है। ठीक है, कहानियों का संग्रह, एक किताब है, इसमें कहानियों का संग्रह है। तो पंचतंत्र किसने पढ़ना सिखाया था महादेवी जी को, बताओ किसने पढ़ना सिखाया था, उनकी माँ ने। वेरी गुड। हाँ हाँ, उनके बाबा प्राय कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। ठीक है, क्या कहते थे कि हम इसको विदुषी बनाएंगे। विदुषी क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग, विदुषी। ठीक है, जो जिसको बहुत ज्ञान हो। महादेवी जी के लिए उनके बाबा के ऊंचे विचार थे। जो महादेवी जी के बाबा थे वो क्या है, महादेवी जी के लिए बहुत अच्छे विचार रखते थे। उनको क्या, विदुषी बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पंचतंत्र पढ़ा तो संस्कृत भी पढ़ी। ठीक है, पंचतंत्र के साथ उन्हें कौन सी भाषा पढ़ी, संस्कृत। उनके बाबा की इच्छा थी कि वे उर्दू फारसी भी सीख ले। देखो यहाँ पर कई क्वेश्चन बन रहे हैं 1-1 नंबर के। उनके बाबा की महादेवी जी वर्मा को कौन सी भाषा सिखाने की इच्छा थी, उर्दू और फारसी, लेकिन वह उनके वश की नहीं थी। ठीक है, एक दिन जब उन्होंने पढ़ाने के लिए घर में आए मौलवी साहब को देखा तो वे चारपाई के नीचे जा छिपी। कौन छिप गया चारपाई के नीचे, बताओ कौन छिप गया, मैम लेखिका के। हाँ लेखिका। ठीक है, ये जब उनको पढ़ाने के लिए घर में कौन आए, मौलवी साहब, और क्या पढ़ाने के लिए आए, उर्दू फारसी। तो लेखिका क्या है, चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी उन्हें संस्कृत पढ़ाने आए। उनकी माँ भी थोड़ी संस्कृत जानती थी। ठीक है, उनकी माँ को किस भाषा का ज्ञान था, संस्कृत का। गीता में उनकी विशेष रुचि थी। गीता एक धार्मिक पुस्तक है ना, धार्मिक पुस्तक गीता भागवत, तो उनमें उनकी माँ की विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय महादेवी जी भी वहीं बैठ जाती और संस्कृत सुनती थी। क्या सुनती थी, संस्कृत। और जब पूजा पाठ करती थी उनकी माँ तो वो अपनी माँ के पास बैठ जाती थी। उसके बाद
इन्हें मिशन स्कूल में प्रवेश दिला दिया गया। देखो अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि महादेवी वर्मा को मिशन कौन से स्कूल में प्रवेश दिलाया गया? मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल के वातावरण में उनका मन न लगा। वहां का वातावरण ऐसा था कि महादेवी वर्मा का मन नहीं लगा, इसलिए वहां जाना बंद कर दिया। उनकी जिद को देखते हुए उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा जाने लगा। कौन से कॉलेज में? क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज। वहीं से उन्होंने प्राथमिक कक्षा तक शिक्षा पाई। प्राथमिक कक्षा तक, ठीक है, शिक्षा ग्रहण की थी वहां पर। और क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस कॉलेज में हिंदू और ईसाई लड़कियां थी। कौन थी? हिंदू और ईसाई लड़कियां। सभी का एक ही कॉमन मेस था। मेस जहां पर खाना खाया जाता है, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। ठीक है, उस मेस में क्या है? प्याज नहीं डाली जाती थी, प्याज नहीं खाया जाता था। छात्रावास में एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। ठीक है, जब वो छात्रावास में रहती थी तो वहां एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? 4। इस कॉलेज में उनकी पहली साथिन सुभद्रा कुमारी थी। देखो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जब महादेवी वर्मा कॉलेज में पढ़ने लगी तो उनकी पहली साथिन कौन थी? पहली साथी कौन थी? सुभद्रा कुमारी। वह उनसे 2 साल सीनियर थी। ठीक है, 2 साल बड़ी थी। वह कविता लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी लेखिका है ना, लेखिका है। तो वो कविता लिखती थी, कवित्री भी थी और लेखिका भी। उसे देखकर महादेवी जी भी तुकबंदी करने लगी। यानी कि जब वो सुभद्रा कुमारी चौहान को देखती थी तो वो भी उनके साथ साथ क्या है? कविताएं करने लगी। ठीक है, बचपन में माँ लिखती थी और मीरा के पद गाती थी। बचपन में क्या है? जो महादेवी वर्मा है उनकी माँ लिखती थी और जो मीरा के पद हैं उनको गाती रहती थी। माँ हर सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले गाती थी। प्रभाती भी गाती थी। प्रभाती होता है सुबह गाई जाने वाली प्रार्थना, वो भी गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, मीरा का कोई पद गाती थी तो इन्हें सुन सुनकर महादेवी जी ने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। ठीक है, जब महादेवी जी उनके मीरा के पद सुनती थी तो धीरे धीरे उन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। कॉलेज में आकर सुभद्रा कुमारी जी को खड़ी बोली में लिखते सुनते देखा और जब वह कॉलेज में आई तो उन्होंने खड़ी बोली में लिखना सुनना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं की देखा देखी लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी महादेवी जी से बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिप छिपा कर लिखती थी। ठीक है, यानी कि वह क्या है? वह सम्मान पा चुकी थी और उनसे छिप छिपा कर क्या करती थी? लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो उन्होंने डर के मारे कहा नहीं। क्या पूछा? किसने पूछा? बताइए, किसने पूछा ये? महादेवी तुम कविता लिखती हो? हाँ, सुभद्रा कुमारी। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक, हाँ, उन्होंने पूछा कि तुम कविता लिखती हो? तो उन्होंने डर के मारे क्या कहा? नहीं। अंत में उन्होंने महादेवी के डेस्क की किताबों की तलाशी ली। किसी अपराधी की तरह पकड़ उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में महादेवी को पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई।
क्या किया उसने कि उसने उसकी तलाशी ली, उनकी टेबल की, और वहां पे जो उन्हें कागज मिले जिन पर कविताएं लिखी थी उनको एक हाथ में लेकर और एक हाथ से महादेवी जी को पकड़कर पूरे हॉस्टल में क्या है दिखा आई कि ये कविता लिखती है। कौन लिखती है कविता? ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर बताइए? किसके महादेवी लिए? वर्मा। महादेवी वर्मा। मैम ठीक है, लेखिका के लिए। हाँ लेखिका के लिए। बाद में देखो बेटा, अब लेखिका तो ये भी थी, ठीक है। अब यहाँ पर वे कविता लिखती थी तो यहाँ पर कवयित्री, ठीक है, कवित्री है। बाद में ये देखो इन्होंने कई बहुत सारी रचनाएं की, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, रिपोर्टाज भी, संस्मरण भी, ठीक है, और कविताएं भी लिखी हैं। तो जब कविता कविता में आ जाए तो कवित्री, ठीक है, नाटक निबंध कहानी इसमें आ जाए तो लेखिका। ठीक, अब जैसे लेखिका तो ये भी है, लेकिन इसमें मैंने अगर पूछा है आपको ये, तो ये यहाँ पर नाम लिखना है आपको, ठीक है। बाद में दोनों की मित्रता हो गई, दोनों क्या बन गई? दोस्त। ट्रास्ट वेट में एक पेड़ था, उसकी एक डाल नीचे थी, उस डाल पर वे दोनों बैठ जाती थी। जब और लड़कियां खेलती थी तब ये दोनों तुक मिलाने में मस्त हो जाती थी, ठीक है। और लड़कियां क्या करती थी? खेलती थी, लेकिन ये दोनों क्या है? तुक यानी कि अपने स्वर मिलाती थी। उन दिनों एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। उन दिनों जो पत्रिका निकलती थी उसका क्या नाम था? स्त्री दर्पण। उसी में वे अपनी रचनाएं भेज देती थी, और जो वे रचनाएं करती थी उनको किसमें भेजती थी? स्त्री दर्पण में। उनकी तुकबंदी छप भी जाती थी, ठीक है। क्या होता था? जो वो तुकबंदी करती थी वो क्या है उसमें छप जाती थी। फिर कवि सम्मेलन में जाना शुरू कर दिया। सन 1917 में महादेवी जी जब कवि सम्मेलनों में जाती थी तब तक हिंदी भाषा का खूब प्रचार प्रसार हो चुका था। 1917 में, कब? 1917 में महादेवी वर्मा है वो कवि सम्मेलन में जाने लग गई थी। उन्हीं दिनों जब गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ किया, सत्याग्रह आरंभ किया तो आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। कौन सा भवन? आनंद भवन। जहां तहां हिंदी का प्रचार प्रसार चलता तो कवि सम्मेलन भी होते थे, ठीक है। जहां जहां हिंदी का प्रचार प्रसार होता रहता वहां कवि सम्मेलन भी होते रहते थे। तब क्रास्ट वेट से मैडम सभी को साथ लेकर जाती थी, ठीक है। क्रास्ट वेट क्या है? ये कॉलेज का नाम है। वहां से जो उनकी मैडम थी सभी को साथ लेकर जाती थी, वहां वे कविता सुनाती थी। उन सम्मेलनों में हरिओध जी, अब देखो ये हरिओध जी, श्रीधर पाठक या कभी रत्नाकर जी अध्यक्ष होते थे। ये कौन थे? ये भी लेखक थे, ठीक है। हरिओध जी, श्रीधर पाठक और रत्नाकर। वे उत्सुकता से अपने नाम का इंतजार करती थी। प्राय उन्हें ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। जब वो कविताएं सुनाती थी तो उन्हें ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी कि उनको 100 से कम, 100 से कम का मतलब है लगभग 100 के लगभग, या 100 से 1-2 कम होंगे। तो इतने पदक मिले थे। एक बार एक कविता पर उन्हें चांदी का एक नक्काशीदार कटोरा मिला। नक्काशीदार क्या होता है? नक्काशी जिस पर कला की गई हो, ठीक है, कुछ बनाया गया हो, तो उन्हें चांदी का एक कटोरा मिला। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी
सुभद्रा प्राय कवि सम्मेलनों में नहीं जाती थी, उसे कटोरा दिखाते हुए कहा, देखो यह मिला है। किसने कहा ये कटोरा दिखाते हुए? महादेवी वर्मा ने, कि देखो यह मिला है। तब सुभद्रा ने कहा, ठीक है, एक दिन खीर बनाकर मुझे इस कटोरे में खिलाओ। क्या क्या बनाने के लिए कहा उसने? खीर बनाने के लिए, कि इस कटोरे में मुझे खीर बनाकर खिलाओ। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन आनंद भवन में बापू आ गए। महादेवी और साथी ने अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाकर रखती थी। कितने? एक एक या दो दो आने अपने देश के लिए बचाकर रखती थी, क्योंकि वो उन्होंने क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और उसके ऊपर लिखा भी है उन्होंने। जब कभी बापू आते तो वे पैसा उन्हें दे देती थी। ठीक है, बापू यहाँ पर किसे कहा गया है? बापू यानी कि महात्मा गांधी। वहां पर आते तो वे पैसे उन्हें दे देती थी। जब बापू आए तो महादेवी जी अपना कटोरा लेकर उनके पास गई और उन्हें दिखाते हुए कहा, कविता सुनाने पर यह कटोरा मिला है। उसने क्या बताया बापूजी को? कि मुझे यह कटोरा कविता सुनाने पर मिला है। बापू ने उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, यानी कि इस कटोरे को क्या मुझे देती है? तब महादेवी जी ने वह कटोरा उन्हें दे दिया। महादेवी को इस बात पर दुख हुआ कि कटोरा लेकर उन्होंने कविता सुनाने का आग्रह नहीं किया। तब लौटकर उन्होंने सुभद्रा जी को बताया कि कटोरा तो चला गया। कटोरा कहाँ चला गया था? कौन ले गया था कटोरा? कौन ले गया था? बापूजी। ठीक है, बापूजी ले गए थे कटोरा। उसने क्या कहा कि कटोरा तो चला गया। और सुभद्रा जी ने भी चिकोटी सी भरते हुए कहा, और जाओ दिखाने। फिर हंसते हुए बोली। सुभद्रा जी ने क्या कहा कि तुम ये कटोरा दिखाने जाओ। वह क्या बोली कि भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या मांगा था कि इस कटोरे में मुझे क्या खिलाओगी? खीर खिलाओगी। तो उसने कहा कि तुम अगर कटोरा चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें खीर तो बनानी ही होगी। अब तुम खीर चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। महादेवी वर्मा जी को मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि उन्होंने पुरस्कार में मिला अपना कटोरा बापूजी को दे दिया। सुभद्रा जी के छात्रावास छोड़कर चले जाने पर वहीं एक मराठी लड़की का क्या नाम था? जेबुनिसा। ठीक है, जेबुनिसा आकर रहने लगी। वह कोल्हापुर की रहने वाली थी। अब देखो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ की रहने वाली थी? कोल्हापुर की रहने वाली थी। जेबुन उसका छोटा नाम था जेबुन। प्राय महादेवी का बहुत सा काम करती थी। वह उनकी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से जचाकर रख देती थी। इस तरह महादेवी जी को कविता लिखने के लिए अवसर मिल जाता था। जो महादेवी वर्मा थी उनको ये काम नहीं करने पड़ते थे और वो क्या है, कविता लिखने में व्यस्त रहती थी। जेबुन मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। अब वो जो जेबुन लड़की थी, मराठी लड़की, वो क्या बोलती थी? मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। महादेवी जी को उससे कुछ मराठी सीखने का भी मौका मिल जाता था। एक उस्तानी जी भी उनके साथ रहती थी, जिनका नाम था जीनत बेगम। ठीक है, क्या नाम था? जीनत
बेगम। जेबून जब इकड़े तिगड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्द बोलती थी तो उस्तानी जी उसे टोके बिना न रहती थी। वह देसी कौवा और मराठी बोली। जेबुन कह उठती, नहीं उस्तानी जी, मराठी कौवा और मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। मराठी लोग पहनते हैं ना किनारीदार साड़ी और ब्लाउज। कहती थी हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। ठीक है, यहां तक आ गए समझ में? आज यहीं तक रीड करवाऊंगी। यस मैम। ओके, इसको ना बेटा एक बार रीडिंग, ठीक है, और इस रीडिंग लगा के इसमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आंसर एक बार फाइंड आउट करना। एक तो ये बच्चे ना बीच बीच में लीव कर जाते हैं, सुनते नहीं है कि मैम पढ़ा रही है, हम अपने आप पढ़ लेंगे, और अपने आप भी नहीं पढ़ते। चलो अब आपका टाइम हो गया है, ठीक है, लीव कर दो बेटा। तो से स्कूल आओगे, अब देखो स्कूल में मिलते हैं, ठीक है।